नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर बकानी से है, जहां विद्या भारती द्वारा संचालित स्वामी श्री रामेश्वर आश्रम आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ है। स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य भारत कुमार शर्मा ने बताया कि दीक्षांत समारोह में मुख्य वक्ता प्रांतीय शिशु वाटिका अधिकारी पूनम चंद राठौर, मुख्य अतिथि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बकानी के बोर्ड परीक्षा प्रभारी संदीप कुमार राठौर रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष बद्रीलाल पाटीदार ने किया है। वहीं मां सरस्वती की वंदना के साथ आगंतुक अतिथियों का स्वागत विद्यालय प्रबंध समिति सदस्य ओम प्रकाश द्विवेदी, राधेश्याम चंदा चौरिया ने किया। मुख्य वक्ता पूनम चंद राठौर ने बताया कि विद्यार्थियों को जीवन में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का भी महत्व है। हमें पढ़ाई के साथ साथ माता पिता, गुरुजनों और अपने से बड़ों का भी सम्मान करना चाहिए। वहीं विद्यालय द्वारा भाई बहनों को स्मृति चिन्ह और पंचामृत देकर उज्जवल भविष्य की कामना की गई। विद्यालय के वरिष्ठ प्रभारी विष्णु प्रसाद कॉर्पोरेटर ने सभी आगंतुक अतिथि और भाई बहनों का आभार व्यक्त किया। वहीं मंच संचालन गिरिराज शर्मा द्वारा किया गया। सभी भाई बहनों अतिथियों के सहभोज के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। परीक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो तनाव हमारे पास होता है, परीक्षा के नाम से तनाव होता है। जैसे भाई साहब ने कहा कि घबराहट हमारे अंदर पैदा हो जाती है कि परीक्षा कैसी होगी, और सबसे ज्यादा डर जो पैदा कर दिया जाता है कि बोर्ड परीक्षा है ना, बोर्ड शब्द जाके बाद में बोरिंग बन जाता है ना। जैसे पहला पेपर होता है, उसके बाद हमारे लिए बोरिंग विषय बन जाता है कि अब तो सामान्य परीक्षा है। तब उस बोर्ड परीक्षा को एक सामान्य परीक्षा की तरह आप लें, है ना। दिमाग में किसी प्रकार का कोई तनाव आप ना रखें, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना रखें। स्ट्रेस या तनाव जो आपके लिए आता है वो बेमतलब की चिंता की वजह से आता है। हम अनावश्यक उसके बारे में सोचते रहते हैं, हम ये दिमाग में लगाते रहते हैं कि पेपर कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। गीता में कहा गया है कि कर्म कर फल की इच्छा न कर। तो हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करते रहें, तन मन धन से बिल्कुल आप मेहनत करते रहेंगे तो दिमाग में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। फल तो आपका जो आना है माना है ना। ईमानदारी से आपको अपना काम करता रहना चाहिए। परीक्षा की अगर बात करें तो बोर्ड परीक्षा में सबसे जो विशेष बात होती है कि 50% जो हमारी तैयारी हो जाती है वह परीक्षा के पैटर्न से तैयारी हो जाती है ना। कि परीक्षा में बोर्ड परीक्षा में हमारा जो 10th क्लास का पेपर है वो किस प्रकार का आने वाला है ये हमें पता होना चाहिए, है ना। अगर आप लोगों ने पता होगा या गुरुजनों ने आपको बताया होगा, टोटल हमारे 80 नंबर का जो बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा, 20 नंबर आगे 17 अंक के, उस 80 नंबर के पेपर में 53 प्रश्न हमारे पास आते हैं, है ना। जिसमें हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, जो इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास आते हैं उन प्रश्नों की हमें रूपरेखा बनानी होनी चाहिए, है ना। जैसे हमने साइंस का स्टूडेंट हो तो साइंस की डेफिनेशन हम कहते हैं जो साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द नेचर। तो हमें हमारी जो स्टडी है वह भी एक सिस्टमैटिक करनी चाहिए, है ना। सिस्टमैटिक का अकॉर्डिंग तात्पर्य होता है प्लानिंग से भी हमारा काम करना चाहिए। हम बिना प्लानिंग के पढ़ते रहते हैं, है ना। बोर्ड हर साल एक ब्लूप्रिंट जारी करता है। कल भी उन्होंने एक ब्लूप्रिंट जारी किया है कि पेपर का पैटर्न हमारे पास किस प्रकार का रहेगा, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे यह भी वहां पर बताता है, और किस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, किस चैप्टर से रिक्त स्थान की पूर्ति आएगी, किस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये सब वो बताता है। लेकिन हम उस चीज को नहीं देखते हैं। हम बस एक तरफ से, जैसे हम गीता जी हम पढ़ रहे हैं तो शुरुआत यहाँ से करें, पहले पेज से तो लास्ट पेज तक हमें पढ़ना है। बीच में कहाँ सार की बात है, कौन सा दुआ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। बस गीता जी पूरी हो जानी चाहिए। भागवत जी का शुरू हुई तो बस 7 दिन की है, 7 दिन में पूरी करनी है, हम उसकी ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो हमें थोड़ा इसका ध्यान रखना है कि हमें हमारी जो प्लानिंग है वो किस प्रकार से करनी है। तो जितने हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों को हमें देखना है। 4 नंबर के जो प्रश्न हमारे पास, जो 3 प्रश्न आते हैं, है ना। जो 6 विषय हमारे पास होते हैं, प्रत्येक 6 विषय में 3 प्रश्न बड़े 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को हमें कम से कम पहले हल कर लेना चाहिए, कारण लास्ट में हमारे पास अगर टाइम कम पड़ जाता है, अगर छूट जाता है तो 4 नंबर का प्रश्न हो जाता है। उससे बाद फिर हमें 3 नंबर वाले प्रश्न हल कर लेने चाहिए, उसके बाद 2 नंबर वाले। सबसे कठिन पार्ट जो हमें लगता है 4 नंबर वाला लगता है, सबसे आसान पार्ट हमारे लिए वही होता है। हम जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह देते हैं, ABCD वाले प्रश्न, उन प्रश्नों को हम कठिन मानते हैं।
लेकिन दिमाग वहीं लगता है। उन 4 ऑप्शन में से किस पर हमें टिक करना है, दिमाग वहीं खुलेगा। दिमाग ज्यादा वहीं हम कहेंगे कि पजल वहीं पर होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन तो सीधा सीधा आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन भी सीधा आएगा कि इसका उत्तर हमें कहां से देना है और क्या लिखना है। लेकिन उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ही हमें सोचना है कि ए बी सी डी में हमें क्या लिखना है, कौन से ऑप्शन पे टिक करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति में हमें कहां पर उस शब्द में क्या हमें लिखना है वह हमें नहीं आएगा। और जो 1 नंबर के जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो परिभाषा हमें याद नहीं रह पाती है, वह सूत्र हमें याद नहीं रह पाता है, कहीं किसी के पर्यायवाची हमें याद नहीं रह पाते। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे पास वहां पर आती है। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।